हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्मार्ट पॉलिटिकल वर्ल्ड चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स का पार्ट सेकंड। इससे पहले वाले फंडामेंटल राइट्स में हमने फंडामेंटल राइट्स के को विस्तार से समझाया था। हमने बताया था कि भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं तथा भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन को और भी क्लियर करना चाहूँगी कि कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाग 3 संविधान के कितने अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है। तब हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35। लेकिन कई बार प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा जाता है और पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेदों में प्रदान किए गए हैं। तब हमें बताना होगा कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि जो ये मौलिक अधिकार हैं ये अनुच्छेद 12 में कौन कौन सी संस्थाएं हमें प्रदान करती हैं। कल की वीडियो हमने इसके बारे में बताया था कि केंद्रीय सरकार तथा संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, स्थानीय संस्थाएं तथा सरकार के अधीन कार्य करने वाली बहुत सी एजेंसियां, निगम आदि भी मौलिक अधिकार प्रदान करने का कार्य करते हैं, जैसे कि LIC, ONGC, सेल इत्यादि। आर्टिकल 13 के अंतर्गत हमने बताया था कि इसमें नागरिकों को न्यायिक पुनरीक्षण अर्थात जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत यदि संसद किसी ऐसी विधि का निर्माण करती है जो मौलिक अधिकारों के असंगत है या उनका उल्लंघन करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि संसद के द्वारा बनाए गए उस कानून को अवैधानिक घोषित कर सकता है। आइए अब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। 2 मौलिक अधिकार हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे, जिसमें से पहला था समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमने अध्ययन किया था। और हमारा दूसरा अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम, जो हमने आर्टिकल 19 से 22 तक विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। और अब है हमारा तीसरा मौलिक अधिकार, जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अधिकार हमें आर्टिकल 23 और 24 में प्रदान किया गया है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि यह जो हमारा मौलिक अधिकार है यह राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है, यानी कि ना ही तो राज्य को और ना ही किसी व्यक्ति को हमारा शोषण करने का अधिकार है। आर्टिकल 23-24 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम नहीं किया जा सकता है, या फिर किसी भी व्यक्ति से कारखानों में काम नहीं लिया जा सकता है। विशेषकर ऐसे बालक जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, उनसे जोखिमपूर्ण कार्य करवाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल 23(1) में बताया गया है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात्श्रम का इसमें निषेध किया गया है। यहाँ पर मानव का दुर्व्यापार जो शब्द है वो बहुत ही व्यापक है। इसमें क्या क्या चीज़ों को शामिल किया गया है? इसमें दास प्रथा तथा मनुष्यों का जानवरों एवं वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय को भी शामिल किया गया है, तथा महिलाओं का अनैतिक दुर्व्यापार। अनैतिक दुर्व्यापार के अंतर्गत वैश्यावृत्ति तथा देवदासी प्रथा को शामिल किया गया है तथा इनको भी निषेध घोषित किया गया है। इसके अलावा मनुष्यों से बेगार नहीं ली जा सकती है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को बिना पारिश्रमिक दिए उनसे कार्य नहीं करवाया जा सकता है, मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है, अर्थात फ्री में भी हम किसी से कोई कार्य नहीं करवा सकते हैं। महिलाओं के अनैतिक दुर्व्यापार को खत्म करने के लिए, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए हमारी सरकार ने अनैतिक दुर्व्यापार निषेध अधिनियम 1986 में पारित किया था। बेगार भी नहीं ले सकते हैं तथा बलात्श्रम का अर्थ है किसी व्यक्ति की मर्जी के बिना उससे मजदूरी करवाना। इसमें हम बंधुआ मजदूरी को भी शामिल कर सकते हैं। हमारी सरकार ने बंधुआ मजदूरी को भी रोकने के लिए एक कानून बनाया था, जो कि बंधुआ मजदूरी निषेध अधिनियम 1976 है। साथ ही साथ सरकार जितनी मजदूरी निश्चित करती है उस मजदूरी से कम
में भी किसी व्यक्ति से कार्य नहीं करवाया जा सकता है। ये कानून हमारी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित किया था। तो ये सारे के सारे ऐसे कार्य हैं जिनसे व्यक्ति का शोषण होता है तथा ये सभी कार्य निषेध हैं। अनुच्छेद 23(2), 23(1) का अपवाद है। इसमें राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। राज्य सार्वजनिक सेवा में किसी भी व्यक्ति का प्रयोग कर सकता है। ऐसा मामला दीना वर्सेस भारत संघ विवाद 1983 में हमारे सामने आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को भी ये अधिकार प्रदान किया कि अगर कैदियों से भी मजदूरी करवाई जाएगी तो उसके बदले में उनको भी वेतन पाने का अधिकार होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये आर्टिकल 23 और 24 है, ये आर्टिकल 17 के समान है। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी अर्थात छुआछूत या अस्पृश्यता का निषेध किया गया है तथा इसमें व्यक्ति के शोषण का निषेध किया गया है। ये दोनों ही गैर कानूनी अपराध हैं और इन दोनों के लिए ही सरकार अनुच्छेद 35 के तहत अलग से कानून भी बना सकती है। अनुच्छेद 24 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों में, खदानों में तथा जोखिम पूर्ण कार्यों में लगाने पर निषेध किया गया है। यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से ऐसे कार्य नहीं करवाए जा सकते हैं जिनसे उनकी सुकुमार अवस्था पर या उनके स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है। आजकल तो हमारी सरकार ने इन बच्चों के घरों व होटलों में बाल श्रम पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा हमारी सरकार ने 1986 में एक कानून बना करके निषेध किया था। इस मामले में हमारी सरकार जो भी व्यक्ति इन बच्चों का शोषण करता है या अनुच्छेद 23 के तहत मनुष्य का शोषण करता है, उनको 2 वर्ष का कारावास या फिर 50,000 रुपये अर्थदंड या फिर दोनों ही प्रकार के दंड दे सकती है। हालांकि आरंभ में यह राशि 10,000 रुपये रखी गई थी तथा 1 वर्ष का कारावास या फिर दोनों ही निश्चित किए गए थे, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 23 और 24 व्यक्ति के शोषण का निषेध करता है। अब देखते हैं अपने अगले मौलिक अधिकार के बारे में, जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिया गया है। दूसरी बात यह है कि यह अधिकार नागरिक व अनागरिक दोनों को है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की उपासना, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा अपने इष्ट देवता की पूजा करने का अधिकार दिया गया है। धर्म व्यक्ति का निजी मामला है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। सरकार इस मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। और हमारी सरकार ने 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ करके इस बात को और अधिक स्पष्ट कर दिया था। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि पंथ निरपेक्षता के आधार पर विश्व में स्थापित पहला देश कौन सा है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य के लिए सभी धर्म समान होंगे। हाँ, व्यक्ति का धर्म हो सकता है, लेकिन व्यक्ति किसी भी धर्म को फॉलो करे, राज्य इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखिए अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है। इसमें अंतःकरण तथा धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता नागरिकों को प्रदान की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है, किसी भी इष्ट देवता की पूजा कर सकता है, उसके कोई भी तौर तरीके अपना सकता है तथा उसे अपने धार्मिक विचारों का प्रचार प्रसार करने की भी छूट दी गई है। ये उसकी धार्मिक स्वतंत्रता में आते हैं। इसमें यह बात एक ध्यान देने योग्य है कि व्यक्ति अपने विचारों का, धार्मिक विचारों का प्रचार प्रसार तो कर सकता है, लेकिन उसे लालच के दबाव में किसी दूसरे व्यक्ति को अपना धर्म बलात् या जबरदस्ती से मनवाने का अधिकार उसे नहीं है। साथ ही किसी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन करवाने की स्वतंत्रता भी उसको नहीं दी गई है।
एक प्रश्न इसमें बार बार पूछा जाता है कि सिखों द्वारा कृपाण धारण करना किस आर्टिकल के तहत आता है। तो ये आर्टिकल 25 के अंतर्गत अंतःकरण तथा धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। लेकिन हमें एक बात और भी ध्यान रखनी है कि लोक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य के आधार पर सरकार व्यक्ति के इन धार्मिक क्रियाकलापों पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। अगर व्यक्ति इस प्रकार के कार्यकलाप करता है जिससे लोक व्यवस्था को हानि पहुंचती है तो सरकार इनके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कि मानव खोपड़ियों के साथ तांडव नृत्य पर तथा हथियारों को लेकर के जुलूस निकालने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया गया है। अनुच्छेद 26 में बताया गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक कार्य का प्रबंधन कर सकता है, अर्थात उसे अपनी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने, उसका संचालन करने तथा उसके प्रबंधन के लिए संपत्ति का प्रबंध करने की छूट दी गई है। लेकिन ध्यान रहे कि यह अधिकार केवल व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं, किन्हीं सरकारी संस्थाओं को नहीं। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण देंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जो कि सरकार के द्वारा स्थापित है, तो इस यूनिवर्सिटी को अपने धार्मिक प्रबंधों को करने के लिए किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। आर्टिकल 27 कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों से छूट दी गई है, लेकिन शुल्क को लिया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जिसका प्रयोग किसी धर्म की अभिवृद्धि में किया जाना है, लेकिन उससे शुल्क लिया जा सकता है। यहाँ पर हम कर और शुल्क में अंतर बताएंगे। कर तो ऐसा होता है जो बिना किसी सेवा के बदले दिया जाता है, और शुल्क ऐसा होता है जो किसी सेवा या सुविधा के बदले प्रदान किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ तीर्थ यात्री हैं, तो उनको तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कुछ सेवाएं और सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं, तो उनके बदले में उनसे कुछ शुल्क लिया जा सकता है। लेकिन किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए व्यक्ति से कर नहीं लिया जा सकता है। वो अपनी मर्जी से तो दे सकता है, लेकिन कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 28 में देखिए क्या बताया गया है। ये जो है शिक्षण संस्थाओं के लिए है, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। भाग 28(1) में किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने का निषेध किया गया है, लेकिन 28(2) में बताया गया है कि यदि कोई शिक्षण संस्थान ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। 28(3) कहता है कि सरकारी मान्यता तथा फंड प्राप्त संस्थानों में धार्मिक कार्य में उपस्थिति से स्वतंत्रता। किसी सार्वजनिक संस्था में अगर कोई धार्मिक कार्य का आयोजन किया जा रहा है तो किसी व्यक्ति को उसमें उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम एक बात और बताएंगे कि शिक्षण संस्थान 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ऐसा शिक्षण संस्थान जो सरकार से मान्यता प्राप्त होता है तथा सरकार से आर्थिक सहायता भी प्राप्त करता है। नंबर 2, ऐसा शिक्षण संस्थान जो सरकार से केवल मान्यता प्राप्त करता है लेकिन आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं करता है। तो इन दोनों ही प्रकार के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक कार्यों में उपस्थिति से छूट प्रदान की गई है। और एक तीसरा शिक्षण संस्थान होता है जो न तो सरकार से आर्थिक सहायता लेता है और न ही वहाँ से मान्यता प्राप्त करता है। ऐसे शिक्षण संस्थान में यह कानून लागू नहीं होता है। अब देखते हैं आर्टिकल 29(30) में जो हमारा 5वां मूल अधिकार दिया गया है, जिसका नाम है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अर्थात सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। आर्टिकल 29 में सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है, जबकि आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को उनकी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यहाँ पर 29(1) में बताया गया है कि विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है।
देखिए कि हमारे देश में बहुत से आदिवासी लोग, अनुसूचित जनजातीय कबीले रहते हैं जो देश के दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं। उनकी अपनी अलग ही भाषा है, लिपि है तथा संस्कृति है। उनको अपनी इन सभी चीज़ों की अभिवृद्धि करने के लिए तथा इनको बनाए रखने के लिए ये अधिकार प्रदान किया गया है, क्योंकि भारत में सांस्कृतिक विविधता बनाए रखने के लिए ऐसा अनिवार्य है। 29(2) में बताया गया है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में बिना किसी भेदभाव के प्रवेश। जितने भी सरकारी शिक्षण संस्थान हैं उसमें नागरिकों को प्रवेश देते समय, विद्यार्थियों को प्रवेश देते समय जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 30(2) में बताया गया है, आर्टिकल 30(1) में है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपनी खुद की शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार इसमें दिया गया है। और 30(2) में बताया गया है कि आर्थिक सहायता देते समय विभेद का निषेध। हमारी सरकार ऐसे शिक्षण संस्थानों को, चाहे वो अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किए गए हैं या फिर बहुसंख्यकों के द्वारा स्थापित किए गए हैं, उनको आर्थिक सहायता देते समय वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी। हमें यह भी साथ साथ मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। और अब हम आते हैं अपने मौलिक अधिकार नंबर 6 पर, जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है, और ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही वह अधिकार है जो वास्तव में मूल अधिकारों को स्थापित करता है। यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा तथा हार्ट कह करके संबोधित किया है। डियर स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 32 की तुलना हम एक दो-धारी तलवार से कर सकते हैं, जिसमें एक तरफ तो अनुच्छेद 32 स्वयं मौलिक अधिकार है तथा दूसरी तरफ यह मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ प्रावधान करता है, 5 रिटें जारी करता है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 32(1) में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने का अधिकार व्यक्तियों को दिया गया है। जिस भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है तथा अपना आवेदन या याचिका प्रस्तुत कर सकता है। और यदि वह व्यक्ति किसी कारण से बिजी है या अनुपस्थित है तो उसके स्थान पर कोई उसका सहयोगी भी इस याचिका को दायर कर सकता है। इस याचिका को उसी प्रकार से सुना जाएगा जैसे स्वयं उस व्यक्ति की याचिका ही सुनी जा रही है। अनुच्छेद 32(2) में बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेश, निर्देश अर्थात रिट जारी कर सकता है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध आदि। लेकिन इनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 32 का भाग 3 कहता है कि संसद सुप्रीम कोर्ट की जो पावर 32(2) भाग में प्रदान की गई है उसको किसी अन्य न्यायालय को भी प्रदान कर सकता है, लेकिन अपनी अधिकारिता में ही वो ऐसा कर सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 32 में इन 5 मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने की गारंटी दी गई है। इस अनुच्छेद 32 के बिना ये सारे के सारे मौलिक अधिकार तर्कहीन है, अर्थहीन है, मिथ्या है। तो इस प्रकार से नागरिकों के हमने 6 मौलिक अधिकारों का यहाँ पर विस्तृत वर्णन किया है। साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं आर्टिकल 33, 34 व 35 में क्या दिया गया है। आर्टिकल 13 के भाग 2 का अपवाद है। इसमें संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि विशिष्ट वर्गों के हितों की अभिवृद्धि के लिए संसद को अलग से कानून बनाने की शक्ति दी गई है और ऐसे बनाए गए कानून फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं माने जाएंगे। अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि देश के जिन भागों में फौजी कानून अर्थात मार्शल लॉ लागू है वहाँ पर यदि किसी व्यक्ति ने व्यवस्था स्थापित की है और कुछ इस प्रकार की जनहानि हो गई है तो हमारी संसद को उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 35 का तो हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। आर्टिकल 35 का संबंध है
अनुच्छेद 17 तथा 23 से, अर्थात अनुच्छेद 17 जिसमें कि छुआछूत को निषेध किया गया है तथा आर्टिकल 23 जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। इनके बारे में आर्टिकल 35 के तहत हमारी संसद को अलग से कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये अनुच्छेद 12 से 35 तक हमने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा मौलिक अधिकारों का यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अपने अगले वीडियो में हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकाली जाने वाली 5 रिट्स का अध्ययन करेंगे तथा आगे आने वाले वीडियो में मौलिक अधिकारों में तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या अंतर है यह भी डिस्कस करेंगे। ये मौलिक अधिकारों का जो टॉपिक है ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक रामबाण का काम करती है। तो मैं समझती हूँ कि यदि आप फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक के पार्ट 1 और पार्ट 2 को यदि आप ध्यान से देख लेंगे तो इसके बारे में आपके सारे सस्पेंस क्लियर हो जाएंगे। तो आगे की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।